अब फ्रीलांसर्स से जो सवाल आते हैं उनमें से सबसे जो ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि कौन सी फ्रीलांस साइट या कौन सी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को चुना जाए। तो इस वीडियो में मैं सारे जितने भी अब कॉमन जो फ्रीलांस साइट है उनके मैं एक रिव्यू हल्का सा करके मैं आपको बताऊंगा कि मेरे तजुर्बे के हिसाब से कौन सा फ्रीलांस साइट जो है सबसे बढ़िया रहेगा। अब आज की डेट में देखा जाए तो है इलैंस है, ओडेस्क जो था वो अब अपवर्क बन गया है। वैसे ही आपके पास गुरु है, पीपल पर आर है, फाइवर है, freelancer.com है। तो ज़्यादातर यही साइट्स हैं। इन्हीं में से जो है चुन के आप जो है अपना चॉइस बना सकते हैं कि हाँ मैं इस फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे अपना काम करूँगा या इस पे करूँगा या इन इन प्लेटफॉर्म्स पे करूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप एक ही चुने, आप एक से ज़्यादा भी चुन सकते हैं। तो मैं एक एक करके अगर मैं जाऊं तो देखिए इलैंस का जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव रहा वो काफ़ी अच्छा रहा है। ज़्यादातर मैं उसी पे काम करता हूँ। उस पे प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है एंड पे भी ठीक ठाक है। ये नहीं कहूँगा कि पे बहुत अच्छा है या हमेशा बहुत अच्छा है, बट गिने चुने प्रोजेक्ट्स जो है उनके पे जो है ठीक ठाक रहती है। कई जो है उनके पेमेंट्स जो है अच्छे नहीं होते हैं, बड़े कम अमाउंट्स के होते हैं। लेकिन मैं कहूँगा ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, अगर मैं हर चीज़ को अपने लिहाज में रहूँ तो मैं कहूँगा ठीक ही है। उसके बाद आता है जी ओडेस्क, जो अभी अपवर्क बन गया है। ओडेस्क का मेरा एक्सपीरियंस शुरू में जो था अच्छा था। उस पे प्रोजेक्ट्स मेरे को ठीक ठाक मिलते थे एंड वहाँ पे जहाँ तक जो पेमेंट्स या अमाउंट्स का जो सवाल है वो भी ठीक ही था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जो देखा कि एक तो फ्रीलांसर्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई एंड वहीं पर जो है क्वालिटी जो है प्रोजेक्ट्स के वो कम होते गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि आपके जो प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट के लिए जो चुने जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई कि आप बिड करें बिड करें बिड करें, बट ज़रूरी नहीं कि आपको शायद वो प्रोजेक्ट मिले। तो ये एक मैंने नेगेटिव देखा कि भाई ये एक कमती है कि ओडेस्क के केस में। एंड फिर मैंने ये भी देखा कि हर बार जो है नॉट ओनली फ्रीलांसर्स बढ़ते बढ़ते एंड उसके बाद जो है मैंने ये भी देखा, जहाँ तक मैं समझ पाया ओडेस्क को, कि वो मुझे मेरे ख्याल से इलैंस जैसे साइट जहाँ पहले से ही प्रोजेक्ट्स की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, वहीं पर कई लोग जो है इलैंस जैसे प्लेटफॉर्म से अपना प्रोजेक्ट उठा के यहाँ अपना जो है आगे कर देते थे कि भाई अगर किसी ने $10 वाली आर्टिकल की प्रोजेक्ट इलैंस पे चुनी है तो चलो जी मैं $2 के लिए ओडेस्क पे अपना आउटसोर्स कर देता हूँ एंड मैं अपने वो $8 जो अपने कमा लूँगा बिना कोई काम किए। तो ये जो एक तरीका जो कमाने का जो मेरे हिसाब से काफ़ी गलत है, बट ये मैंने काफ़ी हद तक ओडेस्क पे ऑब्जर्व किया, जो कि अभी मैंने जैसे बोला अपवर्क बन चुका है। वहीं पर मैं अगला अगर मैं freelancer.com की बात करूं, freelancer.com पे बल्कि मैंने अपना फ्रीलांसिंग जो है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग शुरू किया था, तब वो गेट अ फ्रीलांसर के नाम से था। एंड मेरा एक्सपीरियंस मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा ही था। एंड उस टाइम उतने जो है कंपटीशन ना, उतना उतनी कंपटीशन थी ना उतने ज़्यादा फ्रीलांसर्स थे। आज की डेट में मैं देखता हूँ कि फ्रीलांसर्स भी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी काफ़ी है। हर एक प्रोजेक्ट पे आप देखेंगे कि 30-30, 40-40, 50-50 बिड्स। एंड काफ़ी हद तक तो मुझे freelancer.com, जब से वो freelancer.com बना, ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा है जिसने ये साइट खरीद लिया। उसने इनफैक्ट गेट अ फ्रीलांसर, वी वर्कर, रेंट अ कोडर, ऐसे जितने भी साइट्स थे सब खरीद के एक कंसोलिडेटेड एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है freelancer.com। जब से ये लोग आए हैं पिक्चर में, मेरा तो इम्प्रेशन बड़ा नेगेटिव ही रहा है। आप ये वीडियो आप देख भी सकते हैं, इंग्लिश में है लेकिन आई एम श्योर आप समझ ही पाएंगे कि मुझे जो लगता है freelancer.com शायद एक स्कैम है। तो ये किस हद तक स्कैम है कि नहीं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या तजुर्बा है, आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें। बड़ा अच्छा लगेगा कि आपकी जो, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं कि मेरा जो तजुर्बा रहा है या मेरी जो राय है वो आपसे मिले। क्या पता कि आपकी एक्सपीरियंस, आपका जो तजुर्बा रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट कर करके ये ऐसे जो जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ प्लीज़ आप शेयर करें। जितना शेयर करते हैं, जितना कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उतनी जो है विजिबिलिटी बढ़ती है। तो ये मैं कहूँगा फ्रीलांसर का जो मैंने अभी बताया
पीपल पर आर एक ऐसी साइट है जो जहाँ पर फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी हद तक, बट लेकिन जो बाकी ओडेस्क या फ्रीलांसर या इलांस के मुकाबले मैंने जो देखा है उतने प्रोजेक्ट्स होते नहीं हैं। जो लिस्टिंग जो फ्री प्रोजेक्ट्स की होती है वो बहुत ही कम होती है। तो उस हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने सब पे रजिस्टर करके मैंने इंश्योर किया कि मैं प्रोजेक्ट जीतूं एंड मैं पैसे भी कमाऊं इन साइट्स पे, बिकॉज कई बार होता है कि लोग रजिस्टर कर लेते हैं, कभी कोई प्रोजेक्ट जीत नहीं पाते हैं, कभी इन्होंने पैसे बनाए नहीं, क्योंकि जब तक आप पैसे नहीं बनाएंगे आपका जो एक विड्रॉल का एक्सपीरियंस, आपके जो पेमेंट ऑप्शंस डालने का, क्योंकि क्या कैसे कैसे विड्रॉ करोगे वो सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए। पीपल पर आर का मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जैसे बैंक ट्रांसफ़र काफ़ी महंगी रही, बाकी सब में भी चार्जेस काफ़ी रहे, तो मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। तो ये मेरा पीपल पर आर का अनुभव है। एंड मुझे जहाँ तक लगता है ये शायद थोड़ा इंग्लैंड या उस तरफ के लोगों के लिए ज़्यादा, मेरे हिसाब से, मैं नहीं कहूँगा कि ये मैं बिल्कुल पक्का पक्का कह रहा हूँ, बट मुझे कुछ ये इम्प्रेशन ये जो है मुझे एटलीस्ट लगा। अगर आपका कुछ अलग इम्प्रेशन है प्लीज़ आप कमेंट करें। फिर बात आती है जी guru.com की। guru.com का मुझे जो है मैंने काफ़ी पहले ही रजिस्टर किया था, जब मैंने getafreelancer.com जो भी freelancer.com है तब जब शुरू की थी मैंने, गुरु पे भी तभी शुरू की थी। मैंने कभी भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स तो देखे नहीं वहाँ पर, आज की डेट में भी देखता हूँ कि ज़्यादा कोई खास प्रोजेक्ट्स तो होते नहीं है। अब वो कैसे साइट चल रही है मुझे नहीं पता, तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ कोई खास तो रहा नहीं। अगेन मैं विड्रॉल ऑप्शंस का भी कहूँगा, पेमेंट ऑप्शंस वगैरह थोड़े से लिमिटेड से लगे मुझे। मेन आई वुड से कि प्रोजेक्ट ज़्यादा है नहीं वहाँ पर, एटलीस्ट मेरा तजुर्बा यही है। अगर अगेन आपका अलग है प्लीज़ कमेंट करें। फाइनली मैं कहूँगा एक fiverr.com, FIVERR.com, fiverr.com पे जो है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, फाइवर जो शब्द है वो 5 यानी 5 से आया कि भाई जो भी प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर उनकी जो वैल्यू है वो $5 की है। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो बड़े कम वैल्यू वाले प्रोजेक्ट्स है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर प्रोजेक्ट $5 का ही हो। कई बार क्या होता है वहाँ पर बड़े बड़े अजीब किस्म के लोग, कोई कहता है जी मैं आपका ब्रांड लेके ना अपने माथे पे लिख दूंगा और मैं आपसे, आप मुझे $5 दीजिए। कोई कहता है जी मैं आपका प्रोजेक्ट लेके ना या आपका ब्रांड लेके आपका नाम लेके कहीं खड़ा हो जाऊंगा, जो आप मुझे $5 दीजिए। तो इस टाइप की जो अजीबोगरीब किस्म के काम है वो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होंगे, तो उस हिसाब से शायद फाइवर ठीक है। एंड ऐसे आप अजीबोगरीब काम आप कई पकड़ लीजिए जो जिनका शायद आपके लिए समय वाली जो हिसाब है वो ज़्यादा ना लगे। अब कोई किसी चीज़ को लेके अगर आपने शायद 5 मिनट के लिए खड़ा होना है, या आपने आपने वो भी छोड़ी है, आपने शायद कुछ एक करा के अपनी एक फ़ोटो लेके क्लाइंट को भेज देनी है, वो आपको $5 दे देगा। तो उसमें तो शायद कम से कम कुछ लोगों के लिए शायद कुछ बुराई ना हो, उनको शायद पसंद आए। मेरा ये मानना है फाइवर जैसा प्लेटफॉर्म वो प्रोफेशनल तो नहीं है, वो जो है मतलब बच्चों के लिए, एमेच्योर्स के लिए वो फिर भी ठीक है, प्रोफेशनल्स के लिए मुझे तो एटलीस्ट नहीं लगा। तो ये मेरा ओवरऑल एक असेसमेंट, एक समरी रहा जितने भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से। मेरा जो तजुर्बा है वो इलांस का सबसे बढ़िया रहा है अभी तक। अगर आप इलांस पे अभी तक नहीं है, मैंने जो है वीडियो के नीचे लिंक दिया है जिसको आप इस्तेमाल करके इलांस पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपको मेरी तरफ से 10 फ्री कनेक्ट मिलेंगे सिर्फ केवल रजिस्टर करने के लिए। किसी भी सूरत में किसी भी टाइम पर इमीडिएटली आपको किसी को भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने देखा है जितने भी नए लोग हैं वो बड़े बड़े डरते हैं कि भाई पहले से मैंने पैसे देना है, कोई स्कैम तो नहीं है। ये कोई स्कैम नहीं है। ऑनलाइन कई किस्म के स्कैम होते हैं जो मैं अलग वीडियो या वीडियोज़ में कवर करूँगा। एंड मैं एक और बात, ज़रूरी बात जो मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि जो फ्रीलांसिंग है वो ऑनलाइन कमाई का केवल एक जरिया है, जबकि ऑनलाइन कमाई के शायद 50 अलग अलग तरीके हैं। फ्रीलांसिंग करना सिर्फ एक उनमें से एक तरीका है। उस तरीके के अंदर के मैंने कुछ आपको प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स के बारे में बताए। तो आप जो है जितना एक वाइड पर्सपेक्टिव, अपना जो नज़रिया है जितना आप उसको चौड़ा रखेंगे, जितना वाइड रखेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो इस ख्याल के साथ मैं एंड करता हूं। मेरे हिसाब से अभी तक जो है इलांस शायद सबसे बढ़िया है।
आगे जाके जैसा होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए फॉर द मोमेंट एंड जो इमीडिएट फ्यूचर है, जो आगे का जो इमीडिएट फ्यूचर है, मैं ये हिसाब सोचता हूँ कि इलांस जो है सबसे शायद बढ़िया है मेरे तजुर्बे के हिसाब से। अगेन, आपको अगर रजिस्टर करना है आप वो लिंक यूज कर सकते हैं वीडियो के नीचे। आपको 10 फ्री कनेक्ट का जो कॉन्सेप्ट वो ये है इलांस पे कि कनेक्ट, एक एक कनेक्ट या दो दो कनेक्ट इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट के बजट के हिसाब से आप अपना जो है बिडिंग कर सकते हैं। एंड हर एक प्रोजेक्ट पे बिड करने के लिए एक कनेक्ट, दो कनेक्ट, $500 तक का जो है ज़्यादातर वो एक कनेक्ट का होता है, उससे ज़्यादा का है तो वो दो कनेक्ट का होता है, फीचर्ड प्रोजेक्ट है तो दो कनेक्ट, कई बार 3 कनेक्ट भी हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है। बट बाय एंड लार्ज जो है आपको जो है ये 10 फ्री कनेक्ट भी मिल जाएंगे, प्लस आप अगर रजिस्टर करते हैं अपना सिंपल जो आपका मंथली, आपका एक मंथली फ्री कोटा आपके अकाउंट में आता रहेगा, जिसको आप इस्तेमाल करके इलांस पे प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सकते हैं। बस मैं ये आपको एडवाइस ये दूंगा कि इलांस पे जो एक वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है कि आपका प्रोफाइल जो है वेरीफाई होता है, वो आपको वेरीफाई आइडियली, अब जैसे मैंने, आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे मैंने वेरीफाई किया हुआ, अगेन उस पर कोई कॉस्ट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। मैं जितने भी बताए इलांस पे रजिस्ट्रेशन से लेकर आप ये जो लिंक मैंने दिया, लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर करके वेरीफाई करके बिड करना शुरू करके तक जो है आपका किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, किसी भी किस्म का खर्चा नहीं होगा। आप जब पेड अपना मेंबरशिप लेंगे इलांस पे तभी आपका जो है खर्चा होगा। वो मैं कहूँगा कि आप थोड़े समय के बाद ले सकते हैं, थोड़ा तजुर्बा अपना गेन करें, थोड़ा देखें कि हाँ मैंने प्रोजेक्ट्स ऐसे 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 बिड करके मेरे को जो ऐसा प्रोजेक्ट मिला, मैंने इस पे काम किया, मेरे को इतने पैसे आए। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले से अपने जेब से खर्चा करें। मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ, जो मैं खुद करता हूँ, मैंने हमेशा से किया है कि मैंने जो कमाए उसी में से मैंने मेंबरशिप की फ़ी दी। मैं पेड मेंबर हूँ, मैं जो है हर महीने एक अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट देता हूँ। तो मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप शायद शुरू में ना करें, बट ओवर टाइम आप ये कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स का एक रिव्यू हिंदी में। आगे आगे जाके मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा। धन्यवाद देखने के लिए।